हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो सिलिकेट क्ले या मृदा क्लोराइड जो होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे सिलिकेट क्ले। क्या पढ़ेंगे? सिलिकेट क्ले। और सिलिकेट क्ले में जो पहला आता है वो आता है केओलिनाइट। क्या आता है? केओलिनाइट। अब ये क्या होता है देखते हैं अपने। तो सबसे पहले ध्यान रखना, केओलिनाइट जो होता है उसमें एक लेयर जो होती है वो होती है सिलिका की। किसकी होती है? सिलिका यानी SiO2। और एक लेयर जो होती है वो किसकी होती है? एलुमिना की। किसकी होती है? एलुमिना यानी Al2O3। और इसीलिए क्योंकि एक लेयर सिलिका की है, एक लेयर एलुमिना की, इसको क्या बोल दिया? एक अनुपात एक टाइप की मृतिका या सिलिका। एक अनुपात एक टाइप की मृतिका या मृदा क्लोराइड इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें जो दो लेयर में बांधने का जो काम करता है, दो परतों को बांधने का जो काम करता है वो कौन करता है? एक तो ऑक्सीजन करता है और दूसरा कौन करता है? हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ये करता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि जो ये वाली लेयर होती है कौन सी? केओलिनाइट। तो केओलिनाइट जो खनिज होते हैं उनकी CEC यानी विनायन विनिमय क्षमता, सुघट्यता सुघट्यता उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो ससंजन संजन और आसंजन दोनों ही आगे इसमें, फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन, ये सारे गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। ये सारे गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ज्यादा कौन से होते हैं? फिर मैं बताता हूँ आपको कि ज्यादा कौन से होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें सರಂध्रता ज्यादा होती है। सರಂಧ್रता क्या होती है? ज्यादा। अगर इसकी आपने बात करें संरचना की, तो देखो संरचना कैसे बनेगी इसकी। अब केओलिनाइट की संरचना देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक लेयर एल्यूमिना की, देखो ये एल्यूमिना Al2O3, और एक लेयर सिलिका की आपस में जुड़ी होती है। और ये जो मैंने पिंक कलर से दिखा रखे हैं ये क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है जो कि अपने को बता रहे हैं। इसी तरह एक लेयर नीचे भी है, तो ये दो लेयर अपने को बना के बताइए ये संरचना होगी किसकी? केओलिनाइट की संरचना है ये, केओलिनाइट की। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है माउंट मोरिलोनाइट। क्या आता है? माउंट मोरिलोनाइट। क्या होता है माउंट मोरिलोनाइट? देखते हैं अपने। माउंट मोरिलोनाइट में क्या होता है कि, अच्छा एक और बात, अपने सूत्र नहीं लिखा, उसका सूत्र और लिख लेते हैं। केओलिनाइट का जो सूत्र होता है वो सूत्र देखो क्या होता है केओलिनाइट का, ये होता है अपने Al4। सूत्र क्या होता है? Al4 Si4 O10 OH8। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट अपने बात करते हैं माउंट मोरिलोनाइट की। तो सबसे पहले इसमें जो बात आती है माउंट मोरिलोनाइट के बारे में वो ये आती है कि इसमें जो दो लेयर होती है वो किसकी होती है? सिलिका की होती है। तो दो परत होती है किसकी? सिलिका की। सिलिका यानी SiO2 की। दो परत होती है सिलिका की और एक परत होती है किसकी? एलुमिना की। इसकी होती है एलुमिना Al2O3। और जो बांधने का काम करते हैं यहाँ पे, बांधने वाले जो तत्व होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो गुण क्योलिनाइट में नहीं थे वो इसमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अच्छा एक और बात देखो कि यहाँ पर दो लेयर किसकी है? सिलिका की, और एक लेयर किसकी? एल्यूमिना की। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दो अनुपात एक टाइप की मृतिका या क्ले, मृतिका या क्ले कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें, इसमें ध्यान रखना CEC ससंजन हो गया या ससंजन और आसंजन हो गया, सुघट्यता हो गई, ये गुण क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। गुण क्या होते हैं? ये ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें सರಂಧ್रता फिर क्या होगी? कम होगी। सರಂಧ್रता जो है वो क्या होती है? कम होती है। और इसके अलावा इसमें जो अवशोषण वगैरह के गुण होते हैं वो भी क्या पाए जाते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। अब अगर हमने बात करें इसके सूत्र की, तो एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो पीछे अपने क्योलिनाइट वाला किया था वहां पर सिलिका की एक लेयर थी, यहाँ पर सिलिका की लेयर क्या होगी? दो होगी, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन डबल हो जाएंगे। लेकिन वहां पर बांधने वाले अणु जो थे पीछे वाले में, ऑक्सीजन और OH दोनों थे। यहाँ पर बांधने वाले अणु सिर्फ कौन है? ऑक्सीजन, यानी OH की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो सूत्र देखो इसका क्या होता है? ये होता है
Al4 एल्यूमिनियम उतना ही है क्योंकि सिलिका एल्यूमिना पहले भी एक लेयर थे, अभी भी एक लेयर है, लेकिन सिलिका की लेयर डबल होगी, तो सिलिका पहले वाले में 4 था, अब कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है वो भी डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि सिलिका और ऑक्सीजन दोनों इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, तो 10 की जगह क्या हो गए 20, लेकिन OH पहले 8 थे, अब घटकर कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4। ये किसका सूत्र हो गया मोंट मोडुलोनाइट का। अब अपने बात करते हैं इसकी संरचना की। तो ये है इसकी संरचना, जिसमें आप देख सकते हो 2 लेयर तो किसकी है एल्यूमिना की यानी Al2O3 की, और एक लेयर बीच में किसकी है सिलिका की। और ये जो पिंक कलर से दिखा रखे हैं मैंने, ये क्या ऑक्सीजन के परमाणु जो 2 एल्यूमिना और सिलिका लेयर को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। और इसका सूत्र वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड जो अपने आता है वो आता है इलाइट। क्या आता है इलाइट। अब इलाइट जो है वो लगभग सारा क्या है मोंट मोडुलोनाइट की तरह ही है, बस एक इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें पोटेशियम एक और आ जाता है। तो अपने बात करते हैं कि इलाइट में जो 2 लेयर होती है वो किसकी होती है सिलिका की, 2 लेयर सिलिका SiO2। एक लेयर जो होती है वो किसकी होती है एल्यूमिना की, एक लेयर एल्यूमिना यानी Al2O3 की। और इसीलिए इसको 2:1 टाइप की मृत्तिका भी कहते हैं, 2:1 टाइप की मृत्तिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें भी मोंट मोडुलोनाइट की तरह जो गुण मोंट मोडुलोनाइट थे वो इसमें भी होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़े क्या होते हैं कम होते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना कि 2 इकाइयों के मध्य 2 इकाइयों के मध्य एक पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है इसमें, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला में भी दिखेगा अपने को। अच्छा उसके अलावा इसमें कुछ एक और गुण है, जैसे कि इसमें CEC यानी धनायन विनिमय क्षमता, संसंजन, सुघट्यता, फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन जो होता है वो केओलिनाइट से ज्यादा होता है, केओलिनाइट से ज्यादा होता है, केओलिनाइट से ज्यादा होता है, लेकिन मोंट मोडुलोनाइट से क्या होता है कम। और इसमें भी वही सರಂಧ್रता और वो जो होती है वो क्या होती है कम होती है, लेकिन केओलिनाइट से तो ये इसमें क्या होती है कम कम होती है, लेकिन मोंट मोडुलोनाइट से क्या होती है इसमें ज्यादा होती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें फॉर्मूला की, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसमें, फॉर्मूला देखो इसमें जो अपने मोंट मोडुलोनाइट का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे ये सेम ही होगा फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा क्योंकि इसमें एक पोटेशियम आ गया, इसने बोल दिया ना भी दो एक पोटेशियम, तो एक पोटेशियम अलग जुड़ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका KAl4Si8O20OH4। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया इलाइट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब अपने बात करते हैं इसकी संरचना की। तो ये इसकी जो है कुछ एक संरचना होती है जिसमें 2 लेयर देखो एल्यूमिना की ऊपर और नीचे, बीच में एक लेयर की सिलिका की, इसी तरह 2 लेयर ऊपर और नीचे एल्यूमिना की, एक लेयर किसकी सिलिका की, और दोनों जो इकाइयां हैं ये वाली 3 मिलकर ये एक इकाई बना रही है और 3 ये वाली मिलकर एक इकाई बना रही है, दोनों के बीच में क्या है पोटेशियम, और वो अपने को फॉर्मूला में भी दिख जाता है। तो ये थे आपके मृदा कोलाइड। अच्छा इसमें एक दो बातें और ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है, वो होता है केओलिनाइट का। किसका होता है केओलिनाइट। उससे छोटा होता है इलाइट और सबसे छोटा होता है मोंट मोडुलोनाइट। ये मोंट मोडुलोनाइट जो इसका नाम जरूर बड़ा है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो बच्चों ये थे अपने 3 मृदा कोलाइड जो अपने बुक में दे रखे हैं। पहला था मोंट मोडुलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। इनके फॉर्मूला को जो थोड़ा ध्यान से देख लेना। केओलिनाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बाकी 2 भी याद हो जाएंगे। देखो कैसे Al4Si4O10OH8। अब इनमें क्या था कि सिलिका भी एक और एल्यूमिना भी एक। नेक्स्ट अपने देखा कि मोंट मोडुलोनाइट में सिलिका 2 हो गई, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों डबल हो गए, पहले 4 थे अब सिलिकॉन बढ़कर 8 हो गया। पहले ऑक्सीजन जो है वो 10 थे, ऑक्सीजन बढ़कर कितनी होगी 4, लेकिन OH कितनी होगी 4। क्यों? क्योंकि पीछे वाले में अपने पढ़ा कि बाद में वाले जो अणु थे उसमें ऑक्सीजन भी OH भी था, लेकिन मोंट मोडुलोनाइट में जो बाद में वाले तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है ऑक्सीजन है, OH नहीं है, तो OH कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर OH कितने रह गए 4। अच्छा नेक्स्ट बाकी सारा तो सेम रहा, लेकिन एक बीच में क्या आ गया पोटेशियम आ गया, जिसके कारण बाकी तो सारा ये फॉर्मूला देखो मोंट मोडुलोनाइट वाला ही है, साथ में ऐड क्या हो गया एक पोटेशियम। तो ये अपने क्या हो गई इलाइट, या अपने कह सकते हैं 3 जो सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका वाले जो कोलाइड थे वो क्या हो गए कंप्लीट
हो गए। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ और जो क्लास दोनों एक ही जगह पर चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।